हाँ आप बताओ। अरे ये बच्चों के आंदोलन पे भी कुछ बोलोगे? कैसा था आंदोलन इनका? सही था गलत था? वहाँ गाली गलौज। आंदोलन सही था। हाँ। सही था आंदोलन। और वो बीच में बिगड़ गए तो उसको बच्चे क्या करेंगे? कोई ना कोई तो ऊतापंथी आवे ही है, वन कर दियो कौम और लठ बजी गयो। कहीं न कुछ न करे जब भी तो नहीं शांत प्रिय है। और देखो स्टूडेंट सही सही लड़ रहे, 3 साल पढ़े रहे हैं, घर के इनसे पैसा ले जा, घर के कौन दें पैसा? महंगाई है अब फुल महंगाई पढ़ाई है अब चरम सीमा पे पहुंच गई है। आगे आगे तो बालक गरीब के पढ़े ही न हो, आगे तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं गरीब के, न किसान के पढ़े। जाके 2 नंबर कमाइए बाकी पढ़ेंगे, गरीब आदमी के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और जो वहाँ गाली गलौज और तमाम आप देख रहे हो लड़कियों की भाषा, और वो कह रहे हैं ये संस्कारी ये यही संस्कार वाली पीढ़ी है, सवाल उठा रहे हैं ना। जो शहर में रह रहे हैं वो पश्चिमी संस्कृति आ गई है, संस्कारी हों के नो है। जो किसान के बच्चे हैं और जो बेटी हैं वो बदतमीजी ना करें। जो देहात में जो शहर में रह रहे हैं वो तो पश्चिमी संस्कृति है। गांव में नहीं होगी पश्चिमी संस्कृति? ना गांव में नो, गांव में शर्म करते हैं एक दूसरे की। आज भी गांव शहर से गांव का अच्छा रहना है। कई बड़े बूढ़े से कोई लड़का कहता हो ना, दूसरा कहता है क्या कर रहा, वाकई बुढ़ेरा के पक्ष में रहेंगे। बच्चा बदतमीजी न कर, शर्मा आएगा कई कहा कहेंगे। शहर में एक दूसरे जानते ही न हो, कुछ भी कर लो, कैसी डोलो। तो वो वहाँ का वीडियो देखा आपने? वहाँ कैसा कैसा वीडियो आया देखा? शहरी बच्चे भी तो वो लड़की तो वो लड़की ने न करी, लड़की इनके साथ भी हुई है बदतमीजी। तो लड़की ने तो करी, गाली गुप्तार हुई है, वो तो ठीक नहीं है। मैं देश का राजा, उसको बदतमीजी बोलना अच्छा बात नहीं है। हमारे देश का राजा है, उसको गाली गलौज करना अच्छी बात नहीं है। अपनी मांगो और लड़ो, मतलब, लेकिन बदतमीजी अच्छी नहीं है। कोई भी, मैं हूँ चाहे और कोई हो। तो ये जो लड़ाई लड़के लड़ रहे थे, छात्र लड़ रहे थे, वो सही लड़ रहे थे? आप वो अपनी जगह सही लड़ रहे, वो मेहनत करें 3 साल घर से बाहर और घर के में पैसा खर्च करें, तो उनको जब रिजल्ट आओ पेपर लीक हो। एक बात बताओ, जब ये आंदोलन शुरू कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं मानेंगे, तो आप लोगों को लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा, या आप कह रहे थे ऐसे ही लड़के कर रहे हैं, पता नहीं? देखो वो तो सरकार जो है, सरकार जब सबड़ा फजी तो होगा जब ही तो मानी। और जो पहले ही उनकी बात सुन लेते, कोई ना कोई आके सुनता, उनको समर्थन देता, भाई ऐसा नहीं, ऐसा करोगे तो काहे को होता यूँ, उनकी कोई तो सुनता। भाई मोदी जी तो चलो बाहर और तो है, और जितने भी हैं वो कोई तो आता कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा होएगा। क्यों जी? आप बताओ। जो सही कह रहे हैं। अरे टीवी पर देखा था आंदोलन की नहीं आ रहा था टीवी पे? ना राग सुनता हूँ मैं तो। राग सुनता हूँ, राग नहीं। राग नहीं सुन रहा था? टीवी पर न्यूज नहीं देखते? मैं ना देता ये पता भी नहीं जंतर मंतर का आंदोलन? ना। तो रागिनी में किसकी रागनी ज्यादा सुनो? हरियाणा की। हरियाणा में किसकी? कोई भी हो, गोपीचंद की हो, लक्ष्मीचंद की हो, दादा लक्ष्मीचंद। सपना? दादा लक्ष्मीचंद गाने वाला बढ़िया, उसकी सपना की। सपना चौधरी की? हाँ और क्या? हाँ अरे ठीक है, जो मत टीवी आ रहा जो भी देखे, चलो कोई रागनी देख रहा है, इसमें क्या। हाँ जी आप बताओ, ये जो आंदोलन छात्रों का हुआ, ये आप बताओ। कुछ लोग कह रहे कि भाई ये तो देखो, चाहे आंदोलन को किसी ने सीरियसली लिया चाहे नहीं लिया, सरकार ने तो लिया, नहीं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो नहीं होता। और सरकार ने 12 सालों में वो किया जो 12 दिन में जो किया वो 12 साल में नहीं किया। टास्क फोर्स बना दिया, अदालत बना दिया, टास्क फोर्स बना दिया, नया नियम कानून बना दिया। इन्होंने जो 12 साल में जो बनाया टास्क फोर्स वगैरह, वे बना तो दिए पर वो एक्टिविटी नहीं करते। नहीं, ये तो अभी बनाया है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए बनाया,
ये तो इनको पेपर लीक रोकने के लिए। पेपर लीक आज से नहीं हो रहा, 2014 से ही हो रहा है। 14 का पहले नहीं हुआ? पहले भी हुआ, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं पहले भी हुआ, पर पहले इतना नहीं था। एक बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बेटी ने पेपर लीक हुआ था, तो उसी टाइम मुख्यमंत्री ने रिजाइन कर दिया था, उसी टाइम, कि मेरी बेटी ने गलत काम करा। ये राजनाथ सिंह कहते हैं हमारे यहाँ त्यागपत्र पड़ताल नहीं है, और ये आंदोलन जंतर मंतर पे नहीं हुआ, पूरे इंडिया में हुआ, जयपुर, पटना, जहाँ भी राजधानी सब में हुआ, शहरों में हुआ। आंदोलन एक 1857 की क्रांति जैसी हुई। नहीं, अब इतना ज्यादा मत बढ़ा दो, 1800। हाँ, क्यों पूरे भारत में फैला? अब आप नहीं गए तो क्यों नहीं गए? हम तो गए थे यहाँ जंतर मंतर लगातार पटना गए थे, पटना नहीं, पटना क्या, हाँ, पटना में हमारे साथी थे। पटना गांधी मैदान। पटना में ज्यादा हिंसा हुई, ज्यादा लोग निकले। और रही बात इन्होंने जो सीधे सादे कपड़े में आए, वे ना तो उनके थे ना पुलिस थी, वे कहाँ से आए? उन्होंने क्यों डंडा चलाया? लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर क्यों डंडा मारा? ये कोई सभ्यता है? भारत का कल्चर थोड़ी है ये। हमें तो चाहिए शिक्षा समान, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, सबको बराबर, और चिकित्सा सबको बराबर। ये प्राइवेट अस्पतालों का निजीकरण खत्म करा जाए, राष्ट्रीयकरण करा जाए, विकास की तरफ सोचा जाए। ये तो इनको पहले सोचना चाहिए था, ये तो लेट आंदोलन पहले होना चाहिए था, जिससे जागृति फैले। कह रहे हैं कि ये 12 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 2 ही लोगों ने आंदोलन करके फैसला लेने पे मजबूर किया। एक किसानों ने जब बॉर्डर घेर दिया, कृषि कानून वापस करा लिया, और एक नौजवानों ने आंदोलन करके। आंदोलन इन्होंने जब 700 किसान मर गए, जब आंदोलन वापस करा, अगर बीच में अपने भेज देते, बातचीत करते, पहले भी आंदोलन हुए, पहले भी भेजे जाते थे। राजीव गांधी के टाइम पे टिकट लेकर था, राजेश पायलट भेज दिया, आंदोलन खत्म हो गया। ये तो उस दुकान हम तो दबेंगे नहीं, कितना कर लो, सॉरी नहीं, उसकी तरह निकल गई गृह मंत्री की तरह। तो ये आंदोलन का तो समाधान करना चाहिए होते ही। ये मत सोचो, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाने के लिए गैल चल देती है, और ये सुनते नहीं है, इनके कान पे जोर रखती नहीं है। अब मुआवजे सुन लो भाई, नोएडा के किसानों के सामने माइक लगाया नहीं, मुआवजा का चर्चा आज नहीं करो। नहीं कर रहा, हमारे यहाँ की जमीन ले ली, अब यहाँ इतनी कंपनियां हैं, हमारे युवा रोजगार पे नहीं है। हाँ, वो तो एक मुद्दा है कि जमीन तो नोएडा वालों की, लेकिन नोएडा वालों को नौकरियां कम मिलती हैं यहाँ के फैक्ट्रियों में, यही ना। अब ये युवा कहाँ जाएंगे? गलत रास्ते पे चले गए, फिर इन पे पुलिस गोली चलाएगी, डंडे चलाएगी, कहाँ जाएंगे? अब ये बताइए, इस आंदोलन के बाद पहले तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों की बात मान के चलो तमाम फैसले उठाए, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया। अब जब आंदोलन ख़त्म हो गया तो ऐसे दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें गुंडे बहुत घुस गए थे, इसमें लड़कियों ने गाली गलौज किया, लड़कियों का जो संस्कार है वो कैसा है, ये लोग कैसे हैं, ये देश में। एक तो सांसद हैं, वो कह रही हैं जेएनजी जो है पता नहीं क्या, वो शब्द भी नहीं बोलना चाह रहे, तो इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ये गुंडे आंदोलनकारियों के नहीं थे। सिविल ड्रेस में कौन पीट रहा था, किसके आदमी थे, आज तक नहीं पता है किसी ने, और जिसका कोई पहचान भी होगी वो लापता हो गया, तो इन्हीं के आदमी थे। दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म किसने पहनी, वो नाम नहीं लगाया, स्टार नहीं लगाए, उसमें पीटे, कैसे पहन ली? किसी की यूनिफॉर्म पहनना कोई अलाउ थोड़ी है, गलत तरीके से। तो ये तो सरकार की योजना ही या दिल्ली पुलिस की योजना ही? चौपाल के सारे व्यक्तियों की राय मैं लेना चाहता हूं कि आप लोग इस आंदोलन, छात्रों के आंदोलन पर देश का किसान क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा हो? किसानों को कोई मान रहा हो, किसान की बात है कोई मानता ही ना हो। अब हमारा मुआवजा ही ना बढ़ रहा हो इतने दिन से। अरे मुआवजा छोड़ के दो, जरा छात्रों की तो बात कर लो, वो क्या कह रहे हैं? हाँ? ना
आपके घर में उस उम्र के लड़के थे हैं? नहीं है। आप गांव के लड़कों का क्या कोई था रुझान उधर? उधर नहीं है किसी को। आपको लगता है कि इस आंदोलन से बीजेपी को कोई नुकसान हुआ है? कुछ भी ना हो, क्या नुकसान हुआ बीजेपी, बताओ आप। कि ये विरोधी दल के लोग जो इस आंदोलन में कुछ ही करे जाओ उससे कुछ नहीं होता। कोई उन विरोधी दल को इससे कोई फायदा? कोई फायदा नहीं होता, विरोधी कोई फायदा नहीं है, बीजेपी को भी कोई नुकसान नहीं। नहीं, हमको भी लग रहा है कि इसका राजनीतिक वोट पर इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है। क्यों? नहीं पड़ेगा, बीजेपी तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा इस आंदोलन से। अरे आंदोलन से असर नहीं पड़ा तो मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं करा? तो ऐसा करती है सरकार, ऐसे ना करे सरकार तो सरकार कौन पूछेगा फिर? ऐसे सरकार नहीं करेगी तो सरकार कौन पूछेगा? ये जो कह रहे हैं आंदोलन का असर नहीं पड़ा बीजेपी? असर तो पड़ा है लेकिन इतना नहीं है। अगले भाई लोग बाग एकदम सब वही पहुंच जाएंगे। वोट का नुकसान नहीं है? नहीं न नुकसान तो है होगा होगा जी। और कुछ भी कुछ नहीं है, वोट को असर है ही ना तन्नक भी। किस वजह से? बीजेपी पे कोई असर ना हो जी। बीजेपी के साथ जनता है, इतनी जनता ज़्यादा बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है, अब हटी ना रही, और अभी 10 साल ना हटा कतई भी। किस वजह से जनता जुड़ी है? कैसी मान लो आप, किस वजह से? सबसे बड़ी वजह क्या? गुंडागर्दी नहीं है, हाँ। सबसे बड़ी बात तो ये है। यानी पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, भैंस भी खोल ले जाए घर में तो अब ऐसी चोरी चक्कारी नहीं हो रही, कोमल भी हो जाए गौन में, अब सुरक्षित सो रहा आदमी। यासू तो है, अब गुंडागर्दी खत्म हुई है और देश में भी नहीं, हमें तो अपने गाँवन को कह रहे हैं, गाँवों में भी गुंडागर्दी कम हो गई, जैसी पहले हो ऐसा नहीं है। कहीं की गाड़ी छीन ली, कहीं की मोटरसाइकिल छीन ली, सुरक्षित नहीं है ज़्यादा। गाड़ी भैंस सब छीनाई जी, मजाक नहीं है ये, यहीं छीन ले बूढ़ में ही, गाड़ी भी मोटरसाइकिल भी, और भैंसन ने घर में से खोल ले जाए। ठीक, चलिए अब आप बताइए। मैं आज आया आप लोग की चौपाल में, मैंने सोचा कि शहरी इलाके में कनॉट प्लेस में जंतर पंतर में मैं पिछले 15 दिनों से, करीब 15 जुलाई से मैंने शुरू किया और 26-27 तक तो यही सब चलता रहा आंदोलन। उसके बाद मैंने कनॉट प्लेस और दूसरी जगहों पर शहरी लोगों से मैंने, और ख़ासकर जेन जी जो कहा जा रहा है छात्र, उनसे मैंने बात की। आज मैंने सोचा थोड़ा गांव की तरफ रुख किया जाए और देखा जाए गांव की चौपालों पर इस आंदोलन को लेके क्या चर्चा हो रही। कोई खास नहीं है इसके बारे में, अभी किसानों की बात थी, जो किसानों की बात थी वो किसानों का तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है। जैन जी है ये अलग है, ये तो पेपर लीक हो रहे हैं उनके ऊपर हुआ है, बाकी किसानों का कोई संबंध नहीं इससे, ना किसानों के बच्चे इसमें किसानों के बच्चे नहीं थे? किसके थे? ये तो शहरी लोग थे। नहीं, लोग तो ये कह रहे हैं कि किसानों के बच्चे भी जो पेपर लीक से परेशान है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही है, तो समर्थन दिया है, वो वैसे शामिल नहीं थे बच्चे इसमें, बच्चे शामिल नहीं थे उसके। तो ये जो शामिल बच्चे थे वो सही में छात्र आप मानते हैं सही वाले छात्र थे? सही थे वैसे तो, लेकिन इसमें कुछ अराजक तत्व जो है वो आगे वो तो आए ही थे। हाँ, उससे ही गड़बड़ हुई है, वरना शांतिपूर्ण वो था ये। और ये आंदोलन का जो मुद्दा उन्होंने चुना था उसके बारे में आपका क्या राय है? वो सही चुना था उन्होंने, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे और पेपर लीक हो गया, बाकी वो तो रह गए बेचारे, इतनी फीस नहीं दे पाए, उन्होंने सही चुना था। अब जो सरकार ने कदम उठाए हैं वो पहले उठा लेने चाहिए थे। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि सरकार ने, आप क्या यहाँ बैठ के सोचते हैं कि सरकार ने जो फैसला लिया वो छात्रों के आंदोलन को ज़्यादा गंभीरता ले लिया, इतना गंभीर आंदोलन नहीं था, या आपको लग रहा है कि बहुत गंभीर था, पहले समझ नहीं पाए? वो समझ नहीं पाए, इतना गंभीर तो था लेकिन वो समझ नहीं पाए सरकार, बाद में सोचा उन्होंने, बहुत बाद में सोचा जब। आइए आइए आइए,
अरे यहाँ बैठिए। किस बारे में कर रहे हो? हाँ, तो वो बाद में सोचा उन्होंने, जो उसमें वैसे तत्व घुस गए, पुलिस पे उनकी बंदूकें छीनने लगे, वो करने लगे, तब जाके उन्होंने पता चला कि ये तो मामला बहुत बढ़ गया। और बीजेपी का इसका कोई नुकसान फायदा? नहीं, बीजेपी का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने तो उनका आंदोलन मान लिया, ठीक है, तुम्हारे महेंद्र प्रधान, वो प्रधान जी हमारे कौन से थे वो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांग रहे, चलो वो दे देते हैं। तो पहले क्यों नहीं दिला दिया? पहले नहीं दिलवाया तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आंदोलन बन जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जेन जी के लड़कों का जब बात आपने बच्चों की सुनी, वो जैसे जैसे बोल रहे थे, वो उनकी बातों को सुन के आपको क्या लग रहा था? क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे थे कि ये तो जनरेशन जो है, ये जो उम्र है, ये तो मोबाइल ही में बर्बाद है, और उन्होंने मोबाइल को ही, इंस्टाग्राम को ही इतना बड़ा हथियार बना लिया। मोबाइल का ही उन्होंने बनाया और बहुत बदतमीजी की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी। वो सारी सीमा लांघ गई अपनी, जिससे ये आंदोलन में खराबी आई, बाकी ठीक हो रहा था। तो आप मोटे तौर पर क्या है आपको ठीक लग रहा है कि वो जो है सरकार को झुका के इस्तीफा लेके उन्होंने गलत किया, या वो सरकार उनको ठीक से टैकल नहीं कर पाई, ठीक से सरकार उन्हें ठीक से कर नहीं पाई, वो तो ठीक कर रहे थे। वो इस्तीफा भी मांग लिया, उन्होंने ठीक किया, बहुत अच्छा किया, उन्होंने दे दिया, आगे कहानी ख़त्म होगी।